मुश्ताक हैं और मुंतजिर। जल्दी बयां करो ए मल्लिका जादू बयां शहरजाद। क्या बादशाह ने हकीम दोबान के खिलाफ उस एहसान नाशनास वजीर की बात मान ली? ए मेरे कदरदा सरताज शहंशाह, यही बात तो सुराही में कैद जिन ने माहीगीर से पूछी। क्या बादशाह ने वजीर की बात मान ली थी? नहीं। जब वजीर ने देखा कि बादशाह के दिल से हकीम दोबान की काबिलियत, हिकमत, शराफत, मोहब्बत और नेकी नहीं निकलती, तब उसने अपने गुनाहों के साथी हकीमों को बुलाकर उसके साथ एक साजिश की। मेरे हमदर्द मददगार रफीको, अगर हमने जल्दी हकीम दोबान को मौत की नींद नहीं सुलाया तो समझो माजून शबाब की शक्ल में हमारा बुरा वक्त आ रहा है। अगर हुजूर हुक्म दें तो मैं हकीम दोबान को कत्ल कर दूं? नहीं, इससे दरबारी अमीर और दूसरे मुल्कों के सफीर और शहर की जनता के सामने अगर हमारा जरा भी राज खुल गया तो शाही कानून के मुताबिक हमारी गर्दनें काट दी जाएंगी। तो फिर हुजूर, आली दिमाग ने अपने दिलो दिमाग से क्या खौफनाक और कामयाब फैसला किया है? यही कि जिस दवा से हकीम दोबान बादशाह को जिंदगी देना चाहता है, उसी दवा से मैं हकीम दोबान को सजाए मौत दिलवा दूंगा। वो कैसे मेरे आखिल व कामिल आका? वो ऐसे कि जिस तरह से लोहा लोहे को काटता है, मैं माजून शबाब की दवा में जहर मिला दूंगा और बादशाह के हाथों ही हकीम दोबान का सर कटवा दूंगा। वाह वाह, क्या दिमाग पाया है हुजूर ने। जी चाहता है कि आपकी किस्मत को चूम लूं। जनाबे मनशाही हकीम दोबान, ये दवाओं से इश्क बहुत हो चुका, अब पेट से भी कुछ इश्क कर लीजिए। चलिए अंदर, खाना ठंडा हो रहा है। मेरी प्यारी प्यारी बेगम, अब तुम जाओ और मेरे हिस्से का खाना भी खा लो, वो मेरे पेट में पहुंच जाएगा। आखिर ऐसी क्या दवा बना रहे हो जिसमें आप बीबी, बच्चे, खाना पीना सब कुछ भूल चुके हो? बस ये समझो कि आबे हयात की तरह ये शरबत शबाब है, इसके पीने से बादशाह जवान हो जाएगा। नामुमकिन को मुमकिन करने वाली अनोखी दवा आप बादशाह को दे रहे हैं? ये दवा बादशाह को ना दीजिए, बादशाहों का क्या भरोसा। उनके मिजाज तो मौसमों की तरह बदलते रहते हैं। ये दवा तो सिर्फ तुम्हें खानी चाहिए ताकि तुम गरीबों की, इंसानियत की ज्यादा से ज्यादा खिदमत कर सको। नहीं बेगम, बादशाह ने मुझे इज्जत दी, मेरी कदर की, दौलत दी, जिसकी बदौलत मैंने गरीबों के लिए इलाज घर शफाखाने बनवाए। उसने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं उसका ये एहसान इसी तरह अदा कर सकता हूं। एहसान तो तुमने अदा कर दिया है मेरे फरिश्ता सीरत नेक शौहर। उसकी लाइलाज बीमारी का इलाज किया। तुम्हारी तिब्ब व हिकमत और इलाज के मुकाबले में उसकी दौलत और इनाम कुछ भी नहीं है मेरे सरताज। तंदुरुस्ती की कीमत तो किसी बीमार के दिल से पूछिए। हाँ बेगम, तुम सच कहती हो। तंदुरुस्ती का एहसास तो कोई बीमार आदमी ही कर सकता है कि खुदा की दी हुई तंदुरुस्ती कितनी बड़ी नेमत है। मेरा दिल चाहता है
کہ میں بادشاہ اور وزیر دونوں کو یہ دوا پلا کر ہمیشہ کے لیے جوان کر دوں. ان کی عمر لمبی ہو جائے گی اور وہ پھر اپنے ملک کے لوگوں کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکیں گے. سبحان اللہ، آپ کے دل میں کتنے بلند جذبات ہیں. لو بیگم، یہ دوا بھی تیار ہو گئی. اس خوشی میں اب میں تمہارے ساتھ کھانا کھاؤں گا، پھر بادشاہ کے پاس یہ دوا لے کر جاؤں گا. سنا ہے بادشاہ نے میرے استقبال کے لیے زبردست تیاری کی ہے. سچ؟ چلیے. یہ دوا بادشاہ کو نہ دیجیے. بادشاہوں کا کیا بھروسہ، بادشاہوں کا کیا بھروسہ. شاہی خطاب یافتہ مسیح الزمان لقمان العصر شاہی حکیم، حکیم فاضل، طبیب کامل، حکیم دوبان دربار ذیشان بادشاہ زومن کے حضور میں تشریف لا رہے ہیں. خوش آمدید اے میری درازی عمر، نئی زندگی کے پیامبر، خوش آمدید. اے خالق شباب، دیکھو خوشیوں سے ہمارے دل کا پیمانہ چھلک رہا ہے. اور دل کی بے چین تمنائیں ہماری آنکھوں میں خوشی کے آنسو بن کر تیرا شکریہ ادا کر رہی ہیں اے مسیحا. اے علم دوست قدردان بادشاہ، جس دن کے لیے میں ایک ایک پل گن رہا تھا، آج وہ دن آ گیا. لیجیے، یہ ہے میری ساری کائنات، میری ساری زندگی کے تجربے کا نچوڑ. عالم پناہ، خدا کی پناہ، رک جائیے، رک جائیے. اسے نہ پیجیے، اس میں زہر ہے، دغا ہے، دھوکہ ہے. اے بے عقل، بدتمیز، بد زبان وزیر، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہوش میں بھی ہو یا نہیں؟ اے ذی ہوش بادشاہ، اس شربت شباب میں موت چھپی ہوئی ہے. حکیم دوبان دھوکے باز ہے،
वो हुजूर के दुश्मनों से मिला हुआ है। वजीर आजम, हम तुम्हारी जुर्रत पर हैरान हैं कि तुम हमारे सामने दुनिया के सबसे बड़े आलिम, नेक व वफादार और साहिब ईमान इंसान पर दूसरी बार तोहमत लगा रहे हो। हमने पहली बार तुम्हें मुआफ फरमाया था, लेकिन कसम है रब्बे दो जहां की, हम अभी तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। आज तू नहीं बच सकता। सब्र जहांपनाह, सब्र। बेशक आप अपनी गलतफहमी की तलवार से मुझ नमक हलाल को हलाल कर दें, मगर ऐ ज़ी फाहम बादशाह, मुझे इजाजत दें कि मैं इस दगाबाज की दगाबाजी का सबूत पेश करूं। हमें किसी सबूत की जरूरत नहीं। हम जानते हैं कि तू शैतान की तरह हमें बहकाना चाहता है। तू हकीम दोबान की इज्जत से जलता है, क्योंकि उसकी मसीहाई के सामने तू और तेरे जाहिल नकली हकीम दोबान के जूते के जर्रात में से एक जर्रा भी नहीं है। ऐ हकीम नवाज आदिल बादशाह, मेरी इल्तिजा है कि वजीर आजम को सबूत पेश करने की इजाजत दी जाए। नहीं, ऐ फरिश्ता हयात हकीम, तुम नहीं जानते, तुम हमारी नजरों में हमारे सर के ताज से भी ज्यादा ऊंचे हो। हम एक बार अपने आप पर शक कर सकते हैं, लेकिन तुम पर नहीं। हमारे दिल के आईने में खुदा के बाद तुम्हारा ही दर्जा है। हम तुम पर शक करके अपने अल्लाह और खुद अपनी नजरों में गुनहगार बनना नहीं चाहते। हम इसे जरूर कत्ल करेंगे। मुफ्ती दीन, कत्ल होने से पहले अपनी आखिरी ख्वाहिश बयान करे वजीर। मेरी आखिरी ख्वाहिश सिर्फ यही है कि मुझे हकीम दोबान की दगाबाजी का सबूत पेश करने की इजाजत दी जाए। इजाजत दीजिए आलम पनाह। मुफ्ती दीन, शाही कानून के मुताबिक कानून के दायरे में आखिरी ख्वाहिश को पूरा करना लाजमी है जहां पनाह। इजाजत है। गुलाम खास हाजिर हो। पियो इसे, पियो इसे, पियो इसे। मेरे खुदा, ये क्या? मेरी दवा से ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मेरे महबूब बादशाह सलामत, हस्ती एहतराम मुफ्ती दीन, मुअज्जिज उमरा और हाजरीन दरबार, आप सब ने देखा कि जहर इतना खतरनाक था कि गुलाम का जिस्म काला पड़ गया। अब फैसला आप लोगों के हाथ में है
कि दगाबाज कौन है, हकीम दोबान या ये आपका वफादार वजीर? यार वजीर, अब मैं समझ गया, ये तेरी ही साजिश है। तूने ही इसमें जहर मिलाया होगा, वरना तुझे कैसे मालूम हुआ कि शरबते शबाब में जहर है? जवाब दो ए वजीर आजम, इस साजिश में मुझे तुम्हारा हाथ नजर आता है, वरना तुम्हें जहर की बात कैसे मालूम होती? मेरे जासूसों ने मुझे इसकी खबर दी थी। मुफ्ती दीन, अब मैं हकीम दोबान से यह पूछना चाहता हूं कि यह दवा तुमने खुद तैयार की थी? हाँ। इस दवा को बनाने से लेकर यहां लाने तक किसी और आदमी ने इसको हाथ लगाया था? नहीं। तो इससे साफ जाहिर है कि तुम बादशाह सलामत को जहर देना चाहते थे। नहीं, लेकिन अब मुझे शुबा हो रहा है कि जब मैं अपनी बेगम के साथ घर में खाना खाने गया, उस वक्त किसी ने मेरे तजुर्बागाह में आकर इस दवा में जहर मिलाया होगा। हकीम दोबान, ये बड़ा लंगड़ा बहाना है जो सबूत के सामने नहीं चल सकता। ऐ हुजूर बादशाह सलामत, कभी कभी आंखों देखी और कानों सुनी बात भी झूठी होती है। ऐ बादशाह वक्त, यकीन करो मैं बेगुनाह हूं। अब हमें यकीन हो गया है कि तू फरिश्ते की शक्ल में शैतान है। तू मसीहा के भेस में मौत का सौदागर है। तू साजिशी है, कातिल है। आज तू कत्ल होने से नहीं बच सकेगा। या रब, मेरे खुदा, ये तूने किन एहसान फरामोश, एहसान नाशनास लोगों की दुनिया में भेज दिया मुझे, जो तंग दिल, तंग नजर और कानों के कच्चे हैं, जिन्हें अच्छे बुरे की पहचान नहीं है, जो दूसरों की बातों पर चलते हैं और अपनी अक्ल से फैसला नहीं करते। ये बेवकूफ नेकी के दुश्मन हैं और बदी के दोस्त हैं। मैं जिन लोगों की तंदुरुस्ती और लंबी उम्र के लिए आबे हयात बना रहा हूं, और वो मुझे मौत का फैसला सुना रहे हैं। खामोश दगाबाज, जल्लाद! मुफ्ती दीन, कदीम शाही कानून और रिवाज के मुताबिक हकीम दोबान से दरियाफ्त किया जाता है कि मौत से पहले उसकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। ऐ मौत के शहंशाह, मुझे इतनी मोहलत दे दे कि मैं अपने घर जाऊं और मेरे पास इल्म, तिब और हिकमत की जो कीमती किताबें हैं, वो मैं किसी ऐसे कदरदान आलिम हकीम को दे दूं जो उनके जरिए गरीबों, मायूसों और लाइलाज बीमारों की खिदमत कर सके। और मेरे पास एक बहुत ही अजीबो गरीब तिब और हिकमत की, रूहानी आमलियात की ऐसी अनमोल किताब है जो दुनिया में सिर्फ मेरे पास है। और हुजूर, वो किताब मैं आपको बतौर तोहफा
اپنی آخری یادگار اپنی قابلیت کی نشانی دینا چاہتا ہوں. ایسی کیا بات ہے اس کتاب میں؟ اے ذی عقل بادشاہ زومن، اس میں ان گنت عقل کو حیران کر دینے والے کرشمے ہیں. مثلاً؟ مثال کے طور پر ایک خاص کرشمہ یہ ہے کہ جب حضور میرا سر کٹوائیں گے اور میرے کٹے ہوئے سر کو اس کتاب کے کپڑے پر رکھ دیں تو خون بند ہو جائے گا، اور پھر حضور اس کتاب کا 7واں ورق کھول کر بائیں صفحے کی 7ویں سطر پڑھیں گے، اور پھر جو بھی سوال کریں گے اس کا جواب میرا کٹا ہوا سر دے گا. جواب کٹا ہوا سر دے گا؟ کٹا ہوا سر جواب دے گا. جواب کٹا ہوا سر دے گا؟ جواب کٹا ہوا سر دے گا؟ جواب کٹا ہوا سر دے گا؟